कैलकुलेट करना है क्या, करंट अक्रॉस 5 ओम, करंट अक्रॉस 100 ओम और करंट अक्रॉस 10 ओम। तीनों आपको कैलकुलेट करके करना क्या है, कमेंट करना है। किसी और लेक्चर में इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा अगर आपको डाउट होगा। मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, जहां की मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो शेयर करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ केसीएल के बारे में बात की थी कि केसीएल क्या होता है, केसीएल को कैसे अप्लाई करते हैं, नोड एनालिसिस क्या होता है, ओम्स लॉ प्लस केसीएल को कैसे अप्लाई करके हम एक नोड बना सकते हैं, किस तरह से करंट फ्लो करता है, इनकमिंग करंट का डायरेक्शन क्या होगा, आउटगोइंग करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर रखी थी। और ये आपको मैंने एग्जांपल दिया था जिसको कि मैंने बोला था कि आप नीचे जाकर के कमेंट करके इसका आंसर बताना। और आंसर क्या था, बेसिक आपको करंट फाइंड आउट करने थे 5 ओम, 100 ओम और 10 ओम के अक्रॉस की करंट क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इसका एनालिसिस करके बताऊंगा इस सर्किट का कि इसमें करंट क्या होगा और वोल्टेज क्या होगा। मैं दोनों चीज़ें लेकर के चलने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए मुझे करंट निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि करंट निकालने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, बेसिक कि आपको सबसे पहले एक ग्राउंड रेफरेंस लेना है। तो जस्ट कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ग्राउंड ले लिया। अब जब मैंने ग्राउंड ले लिया, अब क्या करना है, ग्राउंड लेने के बाद अब आपको चाहिए एक नोड पॉइंट। नोड पॉइंट क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गो विद द ग्राउंड। फर्स्ट आपको ग्राउंड लेना है, सेकेंड आपको लेना है नोड। ठीक है, नोड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कनेक्शन हो। इसमें आपको ऐसा कौन सा जगह दिख रहा है जहाँ दो या दो से ज़्यादा कनेक्शन होंगे, यहाँ पे तो है नहीं, इस पॉइंट पे हैं आपके, एक इस साइड से करंट, एक इस साइड से और एक तीन डायरेक्शन आपको यहाँ से दिख रहा है। या मैं इसे बोल सकता हूँ एक जंक्शन है। इस लेट्स अब इसको करना क्या, आपको एज्यूम करना है। आपको एज्यूम क्या करना है, एक वोल्टेज एज्यूम करना है। मैंने जो कि कर लिया V अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू होता है IR और KCL का मतलब होता है कि हमें करंट इक्वेशन लिखना है, किरचॉफ्स करंट लॉ, मतलब करंट को लेके आना है एट द एंड। तो करंट यहाँ से क्या होगा, I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट क्या होगा, बेसिक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब मुझे चाहिए वोल्टेज। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक KCL नोड आप इक्वेशन यहाँ से अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो KCL इक्वेशन जब मैं अप्लाई करूँगा होगा क्या, बेसिक 5। ठीक है, ये 5 मैंने बोला, दिस इज अ V, यहाँ पे है क्या V माइनस। और क्या माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो वोल्टेज हमेशा क्या होगा, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो मैंने लिया माइनस लिया। यहाँ पे करंट कितना है, वोल्टेज आपका -15 वोल्ट और डिवाइड बाई नंबर रेजिस्टेंस क्या है 5। ठीक है, तो V बाई R इज इक्वल टू करंट। तो ये एक जो इक्वेशन हुआ ये बेसिक क्या है, करंट है। प्लस सेकंड क्या है आपका V माइनस 12 डिवाइड बाई 100 ओम प्लस V प्लस माइनस 18 डिवाइड बाई 10 ओम इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आप जब LCM लोगे तो LCM आप क्या ले लोगे, बेसिक 100 ले लोगे। 5 से ये कटेगा कितने टाइम में, 20, यानी 20 इंटू V माइनस 15 प्लस 100 से 100 गया तो V माइनस 12 प्लस 10 से कटेगा 10 टाइम्स में, यानी 10 इंटू V माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये उस साइड जाके क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, बेसिक आपको इक्वेशन मिलेगा 20V माइनस 300। ठीक है, 15 इंटू 2 30 और एक 0 30 प्लस V माइनस 12 प्लस 10V माइनस क्या हो गया 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया बेसिक। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक पार्ट को मैं इरेज करूँगा यहाँ से। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे भी इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे। तो 20V प्लस 1, 20V प्लस 1 कितना हो गया 21 और 21 प्लस 10 दैट इज 31V। 31V हो गया। और उसके बाद क्या है यहाँ पे आपके -300। ठीक है, और -180 कितना हो गया आपका, दैट इज 480। और इसमें जब आप 12 और ऐड करोगे तो 480 प्लस 12 जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएंगे 492। तो -492 इज इक्वल टू 0 यानी 31V इज इक्वल टू कितने हो गए 492 और V इज इक्वल टू हो गया 492 डिवाइड बाई 31। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, बेसिक यहाँ से वोल्टेज आ गया। मैं आपको केवल लिख के बता रहा हूँ कि होने क्या वाला है। तो इस पॉइंट का मुझे क्या हो गया, बेसिक वोल्टेज मिल गया। अब मुझे करंट निकालना है। तो V माइनस मैंने इस लिया था क्या V माइनस 15। तो करंट कैसा फ्लो करेगा, इस तरह से करेगा। करंट क्या होगा, I1 मानता हूँ, यहाँ से आउट गोइंग करंट बोलता हूँ I2 और यहाँ से जो करंट जा रहा है बाहर वो क्या जा रहा है I3। ठीक है,
अब इसको आप जब एक अप्लाई करोगे यहाँ से I1, तो I1 कैसे निकालोगे? तो I1 क्या होगा? वोल्टेज V-15, ठीक है, V-15 और डिवाइड बाई 5, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से? करंट I1 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से I2 जब आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? V-12 डिवाइड बाई 100, V की वैल्यू आपने क्या किया? यहाँ से निकाल रखे हो, उसे यहाँ पुट करना। I3 जब आप निकालना चाहोगे तो I3 कैसे निकालोगे? तो I3 क्या होगा? V-18 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? बेसिक I3 मिल जाएगा। तो आपको I1, I2, I3 यहाँ से तीनों मिल जाएंगे आपको, जो आपको चाहिए थे बेसिक, ठीक है। 5 ओम के अक्रॉस, 100 ओम के अक्रॉस और 10 ओम के अक्रॉस, ठीक है। तीनों आपको क्या होंगे? करंट यहाँ से मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। V की वैल्यू यहाँ से पुट करके कैलकुलेट कर लेना। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके नीचे कॉमेंट में बताना कि I1 क्या हुआ, I2 क्या हुआ और I3 क्या हुआ। उसी तरह से, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो गया। अगर मैं ये बोलूँगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो अब देखो, अब बोलूँगा अगर कि वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम क्या हुआ, इस वाले को भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम क्या हो गया बेसिक, तो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम क्या होता है बेसिक? वोल्टेज इज इक्वल टू IR होता है। तो करंट कितना यहाँ से आएगा आपका? V-15 डिवाइड बाई 5, ठीक है, इंटू V इज इक्वल टू IR होता है। तो I मैंने लिख लिया, R कितना है यहाँ पे? इंटू 5, ठीक है। उसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस अगर मैं बोलूँगा 10 ओम कितना होगा यहाँ पे, तो 10 ओम के लिए क्या होगा? V-18 डिवाइड बाई I3, सॉरी, V-18 डिवाइड बाई 10, ये हो गया आपका क्या? करंट इंटू वोल्टेज, वोल्टेज कितना? करंट, ठीक है। अब इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 10, तो ये कटता चला जाएगा, ये कटता चला जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि जब आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा तो जस्ट आपको क्या लिखना है? वोल्टेज, ठीक है, जो आपका माइनस करना है, यानी ये V है। अगर मैं इस वाले का बोलूँगा कि 100 ओम के अक्रॉस क्या होगा, तो 100 ओम के अक्रॉस क्या आप लोगे? जस्ट V-12, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? तीनों का वोल्टेज मिल जाएगा। तो बेसिक आप समझोगे कि इस तरह से कैसे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ क्या वोल्टेज होने वाला है इसके अक्रॉस 10 ओम के अक्रॉस, करंट क्या होने वाला है 10 ओम के अक्रॉस। तो आप इससे क्या पता चला कि आपको अगर मैं ये बोलूँ कि 5 ओम के अक्रॉस मेरे को वोल्टेज और करंट दोनों चाहिए, तो इस इक्वेशन से, इस मेथड से आपने ये समझा कि किस तरह से 5 ओम के अक्रॉस हम वोल्टेज निकालेंगे और किस तरह से हम 5 ओम के अक्रॉस करंट निकालेंगे। तो ये सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस आप निकाल सकते हो। इस तरह से बेसिक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने जो KCL इक्वेशन है, KCL लॉ है, उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये था, मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में आपके साथ जो क्वेश्चन शेयर किया था उसका ये रहा सॉल्यूशन। और I1, I2, I3 फिर से मैं बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो में बोला था कैलकुलेशन आप इसका जो होगा मैंने सारे फॉर्म में लिख दिए हैं। वोल्टेज आपको बता दिया, करंट बता दिया, इक्वेशन बता दी, एक वेरिएबल है V, उसकी वैल्यू पुट करो, V की वैल्यू, I को निकाल लो और नीचे आके कमेंट करके मुझे बताओ कि I1 क्या होगा, I2 क्या होगा और I3 क्या होगा। फिर उसी तरह से V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, V3 क्या होगा, यानी आपका वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम और वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम। आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा KVL। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ KVL। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।